नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नाला सुपारा पूर्व के ब्रिज के ठीक पास मौजूद हैं। यहां पर बप्पा सीताराम मार्केट है। मेरे पीछे आप लोगों का हुजूम देखेंगे। यहां पर बड़े पैमाने पर फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। इनकी एक ही मांग है कि ये जो पूरा इलाका है ये फेरी वालों से मुक्त होना चाहिए। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर फेरी वाले कई सालों से बैठ रहे हैं, तो ये रातों रात कैसे जाग गए और कैसे इन्होंने आंदोलन करने की सोच ली। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम है चेतन मच्छा। मैं आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य हूँ। क्या कारण है कि आप लोग अचानक से आए हैं और फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन करें, क्योंकि यहाँ पर फेरी वालों का कब्जा तो कई वर्षों से है। नहीं मैडम, ऐसा है विषय, क्योंकि अचानक इसमें नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कुछ दिनों से पिछले हफ्ते कुछ हमारे सीनियर सिटीजन यहीं पे रहते हैं आकांक्षा टावर में, तो कुछ फेरी वालों ने उन पर दादागिरी करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की उनको, और वो कहने लगे कि हमारा मोनोपोली क्रिएट है, यहाँ पे मोनोपोली है, हमारी एकता है, हमें यहाँ से नहीं हटेगी। क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ निकालते हैं उनकी 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर निकालने की मांग कर रहे थे, मुझे रास्ता दीजिए, 4 व्हीलर मुझे निकालना है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, जो करना है आप कर लीजिए। उसके बाद से ये हमें मेरे तक खबर पहुँची। उसके बाद 2 दिन तक मैं शांत रहा। 2 दिन के बाद कुछ महिलाएं आई मेरे ऑफिस पे, वो कहने लगी हम स्टेशन से काम से आ रहे थे, कुछ यहाँ पे फेरी वाले हमारे साथ छेड़खानी की सीटी वगैरह बजा रहे हैं, हमको छेड़ रहे हैं। तो उसके बाद से मैंने जो है फॉलोअप करना शुरू किया, नगर पालिका को पत्र व्यवहार किया और साथ ही साथ में पुलिस स्टेशन को भी दिया। लेकिन पुलिसों ने इसमें थोड़ी अपनी जो भूमिका है वो स्पष्ट नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। फिर उनको मैंने कोर्ट का आदेश दिखाया कि सर जी, जब नगर पालिका कार्रवाई करती है, कार्रवाई करने के बाद में जो है ये बीट मार्शल आपके पास अलर्ट किए गए हैं कमिश्नरेट द्वारा, तो उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे एक भी फेरी वाला नहीं बैठना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, कार्रवाई करेंगे कहा, लेकिन कुछ कार्रवाई किया नहीं। क्योंकि ऐसा हमें पता चला हमारे लोगों के माध्यम से कि वहाँ तक पुलिस स्टेशन में भी हफ्ता जाता है, नगर पालिका में भी लाखों का हफ्ता जाता है। इसके कारण सब जो है फेरी वाले एक फेरी वाले को पूछा, भाई आप इतने कैसे लगाते हैं? तो बोलते हैं हम जो है हफ्ता देते हैं, हम जो हमारे जो कमिश्नर है यहाँ पे कुछ जयेंद्र पाटिल करके कोई एक लिपिक है, वो जो हमारे से हफ्ता कलेक्ट करते हैं, और भी कई ऐसे दूसरे पार्टियों के जो नेता है वो भी करते हैं, और कुछ स्थानीय यहाँ पे फेरी वालों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है। मैं एक फेरी वाला हूँ, गाँव से आया हूँ, मैंने 10 लोगों को बुलाया, उनसे मैंने हफ्ता वसूली करना शुरू कर दिया। ऐसे भी कई लोग यहाँ पे है मेरा। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि इसको परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन ये है हमारे दिमाग में कि यहाँ पे नो हॉकर जोन का बोर्ड लगाया जाए और हर एक फेरी वाले को नोटिस दिया जाए कि आप यहाँ से धंधा लगाना नहीं है। यदि लगाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस को उसको हटाना चाहिए, पुलिस को बोलना चाहिए कि बाबा यहाँ पे लगाओ मत, आपको नोटिस इशू किया है, अगर नहीं सुनते हो तो उन पर गुनाह दाखिल करिए, FIR करिए। अच्छा, अगर आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जॉन परेरा साहब ने बताया कि उनके कैबिन में हम जो है आंदोलन करेंगे। एक हफ्ते का उन्होंने आश्वासन दिया, 1 हफ्ते तक कोई यहाँ पे बैठेगा नहीं। हम देखेंगे उनका आश्वासन में, वैसे तो उनका कोई भरोसा तो है नहीं, फिर भी एक उनके आश्वासन के रूप में हमने बताया कि 1 हफ्ता वेट करेंगे, नहीं करेंगे तो कैबिन में करेंगे। यदि फिर भी सोल्यूशन नहीं होता तो हम जो है पहले गांधी मार्ग से गए हैं, संवैधानिक मार्ग से, बाबा साहब के मार्ग से गए, फिर भगत सिंह का मार्ग अपनाना पड़ेगा, हमें खुद रास्ते पे उतर के उनको हटवाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से फेरी वालों को नहीं हटाया गया तो ये लोग रास्ता रोको आंदोलन करने पर भी उतारू रहेंगे। बता दें कि नाला सुपारा वसई विरार में भ्रष्टाचारिता की चरम सीमा पार है। भ्रष्टाचारिता हर जगह, लेकिन आपको अप्रतिम भ्रष्टाचारिता देखनी है तो आपको वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत आना होगा। यहाँ के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, सारे के सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। ये लोग AC वाले चेंबर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ वसूली को अंजाम देते हैं, और जो आम जनता है वो न्याय के लिए दर बदर भटकती नजर आती है। कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि अवैध फेरी वालों की वजह से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहाँ पर ब्रिज के नीचे ट्रैफिक समस्या इतनी ज्यादा उत्पन्न होती है जिसके चलते आम नागरिक परेशान है। महानगर पालिका द्वारा फेरी वाला जोन तक निर्धारित नहीं किया गया है, इसीलिए फेरी वाले कहीं भी बैठते नजर आते हैं और इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? यहाँ पर फेरी वाला जोन की जो डिमांड है कई सालों से है। 2014 में यहाँ पे फेरी वालों को फेरी वाला जोन देने के नाम पे वहाँ पे फॉर्म भी भरे गए, लेकिन अब तक फेरी वाला जोन बनाया नहीं गया। फेरी वाले कहीं पर भी बैठते हैं और उनके बैठने के बाद उनको कोई हटाता नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए बनता है क्योंकि फेरी वाला कोई भी चीज़ लेके बेचने के लिए बैठ जाता है और नगर पालिका केवल देखती है। इसका अर्थ यही है कि नगर पालिका उनसे बिना पैसे लिए उनको बैठने नहीं देती। तो ये पावती जो काटती है वो पावती का कोई हिसाब नहीं होता। जब नगर पालिका के पास कितने फेरी वाले वसई विरार महानगर पालिका में है, इनकी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो किसके आधार पर ये टेंडर निकालते हैं? करोड़ों का टेंडर निकालते हैं। 30 रुपया अगर पावती वसूलना रहता है तो 40 रुपया वसूला जाता है। तो ये किस आधार पर? तो ये मिली जुली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार। तो इनको जो है भ्रष्टाचार को इंक्रीमेंट कराना है, बढ़ावा देना है। इनके अधिकारी भी जो है यहाँ पर आते हैं, दिखावटी कार्रवाई कभी कभी की जाती है, लेकिन जो है मार्केट यहीं दोबारा बसा जाता है। कार्रवाई होने के बाद में उनका हफ्ते का रेट बढ़ाया जाता है।
मैं आपको बता दूं, आपने जो पूछा था यहाँ पर कि अचानक से ये सवाल नहीं पैदा हुआ है। कई सालों से अन्य अन्य पार्टियों के नेताओं के द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता है, दिखावटी कार्रवाई की जाती है और फेरी वालों से हफ्ते का रेट बढ़ा के लिया जाता है, टेंडर भी बढ़ा के निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे सुधार नहीं होता। ये जो मूल कारण जो है भ्रष्टाचार का, इस भ्रष्टाचार का उच्चाटन हमें करना है इंडिया विकास आघाड़ी के तहत, और ये इंडिया विकास आघाड़ी के तहत लिया गया आंदोलन है। यहाँ पर आंदोलनकर्ता थोड़े समय के लिए आक्रामक रूप में दिखाई दिए, क्योंकि सहायक आयुक्त मोहन संख्या यहाँ पर आके सीधा सीधा बोल गए कि मैं तुम्हारे ऊपर 353 की गुना दाखिल कर दूंगा, जबकि उनको 353 की व्याख्या ही पता नहीं है। दोस्तों बता दें कि सरकारी काम में बाधा डालने के तहत इन लोगों के ऊपर आंदोलन के दौरान गुनाह दाखिल करने की बात की गई। अब अगर कोई फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन करता है या सवाल उठाता है तो ये लोगों की जेबें इतनी ज्यादा भरी हुई हैं कि ये लोग उस पर सीधा गुनाह दाखिल करने की धमकी देते हैं। बता दें कि यहाँ पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं राजन नाइक, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जल्द से जल्द 10 दिनों के अंदर, जब हम मीडिया कैंपेन कर रहे थे तब ये पता चला था कि 10 दिनों के अंदर हर एक समस्या का हल निकाला जाएगा, जिसमें ट्रैफिक समस्या सर्वोपरि रखी जाएगी। लेकिन आज 1.5 महीने का समय बीत गया है, ट्रैफिक समस्या जस की तस बनी हुई है। यही बगल में दुबे स्टेट है। बता दें कि वसई की नवनिर्वाचित विधायक जो है स्नेहा दुबे, उनके अंडर ये पूरा दुबे स्टेट है। ये विधायक का पुराना कार्यालय भी है। अब उनके द्वारा भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ट्रैफिक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ और सिर्फ पैसों का अफीम चाटकर अपनी ही दुनिया में मस्त है, वो कुछ करने को नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं फेरी वाला धोरण के बारे में बताता हूँ। 2008 में फेरी वाला धोरण तैयार हुआ था, लेकिन ये महानगर पालिका इतना भ्रष्ट है क्योंकि वहाँ जो फेरी वाले थे वो सब लोकल थे। जब कोई पालघर से आते थे, कोई इधर से, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं ले सकते थे क्योंकि वो लोकल है। अभी क्या हुआ, अगर पैसा लेने के लिए इन्होंने अभी तक फेरी वाला धोरण जारी नहीं किया है, और जो अनधिकृत फेरी वाले हैं वो 20,000 ऊपर के हैं और जो अधिकृत फेरी वाले हैं वो 3,500 है। अच्छा, अब अगर फेरी वालों पर कार्रवाई होती है, ये फेरी वाले रोज दुकान लगाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इन पर कार्रवाई होती है, ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, वो जाएंगे मतलब वो बसाया क्यों? आप फेरी वाला धोरण करो, अधिकृत उनको बैठाओ ना, हम लोग को ना क्यों बोल रहे? क्योंकि उनका पेट है, सबका पेट है, उनका काम करना चाहिए, लेकिन तरीका गलत है। हम तरीका के खिलाफ है। आप रास्ते में बिठा दोगे, कैसा होगा? दोस्तों बता दें, जहां पर फेरी वाला जोन होना चाहिए था, जहां पर आरक्षित जमीनें हैं फेरी वालों के लिए, वहां पर तो महानगर पालिका ने भूमाफियाओं को संरक्षण दे रखा है। वहां पर बड़े बड़े अवैध निर्माण बनकर तैयार हो गए हैं, वो पूरी जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है और रास्ते पर ऐसे फेरी वाले बैठ रहे हैं। महानगर पालिका के अधिकारियों का यही कहना है कि वो गरीब हैं, फेरी वाले हैं, उनकी भी तो रोजी रोटी है। अब सवाल ये है कि ट्रैफिक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर फेरी वालों के चलते लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इन फेरी वालों से लाखों की उगाई महीने होती है। ऐसी कई बार खबरें सामने आई, चाहे ये लोग हो चाहे साप्ताहिक बाजार हो, हर जगह पे फेरी वालों से लाखों रुपए की उगाई होती है, लेकिन महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। करेंगे भी कैसे, क्योंकि इन फेरी वालों के चलते उनकी जेबें गर्म हो रही हैं और वो लोग एसी के चैम्बर में बैठकर खुश हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में, इस आंदोलन के बाद ये भी आंदोलन ठंडे बस्ते में जाता है जैसे हर आंदोलन गए, क्योंकि कुछ साल पहले शिरीष चौहान ने भी यहीं पर आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन किया था कि ये जो इलाका है ये फेरी वाला जोन मुक्त होना चाहिए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे आंदोलन के बाद ये जो आंदोलन है ये ठंडे बस्ते में जाता है या ये पूरा इलाका फेरी वाला जोन मुक्त होता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।